आगे लिखिए, अब हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, अभी समझा चुकी मैं। व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड is called convex mirror. Next heading है pole. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. The center of the reflecting surface of the क्या बोला? the center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point. Is called pole. देखिए, अब ये कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर होगा उसे पोल कहेंगे। चाहे वो ऐसे होता तो भी सेंटर पोल ऐसे ही होता है। ये सब बनाने होते हैं, इनमें से एक एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है। अगला हेडिंग है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, ये मिरर का पार्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मिरर, इट लाई आउटसाइड द मिरर। The center of the sphere, the center of the sphere from which a spherical mirror is cut is called center of curvature. देखिए कैसे होता है, अभी समझाऊंगा। अभी बताया था ये स्फीयर लिया था, स्फीयर का ये सेंटर है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे मान लीजिए मैंने मिरर काट लिया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पोल है। लेकिन क्या ये सी इसका पार्ट है मिरर का? नहीं। और कौन क्या चीज़ आउटसाइड है, बाहर है इससे। लेकिन कॉनकेव मिरर में किधर पड़ रहा है? इन फ्रंट पड़ रहा है। अगर वो एग्जाम में आया है कॉन्वेक्स मिरर में किधर पड़ेगा? कॉन्वेक्स में इधर पॉलिश हो जाएगी, तो फ्रंट तो कॉन्वेक्स का ये हो गया, ये फ्रंट है, ये किधर पड़ेगा? बिहाइंड द, एक नंबर में आ चुका है ये। इसमें तो पीछे पड़ा और इसमें आगे पड़ा। ऐसे ही फोकस का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। ये सब बना लेंगे क्योंकि इसको समझे। यही मैंने लिखा है, लिखवाया है आपको कि ये मिरर का, इसका मिरर का पार्ट नहीं है। जो मिरर जिस स्फीयर से काटा गया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आगे समझिए, जिस स्फीयर से काटा गया है मिरर को। आगे हेडिंग है द रेडियस ऑफ द स्फीयर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर डाल लें हेडिंग, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखिए द रेडियस ऑफ स्फीयर
from which the spherical mirror is taken is called radius of curvature. देखिए फिर वही होता है, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि इससे काटा गया, ये था, इससे मैंने ये बनाया, ये सी था तो सेंटर था, सेंटर से यहाँ स्फीयर तक इस डिस्टेंस क्या कहलाती थी? रेडियस। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में होती है नेगेटिव, क्योंकि इसके सामने है। जो भी फ्रंट में डिस्टेंस होती है, जो भी फ्रंट में सामने पड़ता है, उसके सब नेगेटिव साइन लेते हैं। और अगर आप बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो स्फीयर तो ये ऐसे ही था, पॉलिश इधर हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका ये पी, तो इसकी आर क्या होगी? पॉजिटिव। इसका फ्रंट ये है, जो भी फ्रंट में है वो सब नेगेटिव, और जो बैक में है वो सब पॉजिटिव है। ठीक है, आगे हेडिंग है प्रिंसिपल एक्सिस, PRINCIPAL। ये जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ इनमें से एक जरूर आती है। PRINCIPAL, प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line passing through the pole and center of curvature is called principal axis। देखिए जैसे आप कोई सा भी बना लीजिएगा, मैं दोनों ही बना के दिखा दे रही हूँ। ये है इसका, ये पोल है, ये सी है। ये जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पास होती है या पे स्टॉप हो जाती है? पास होती है तो आगे तक निकाल दो कहीं तक भी। इसमें भी ये पी है, ये सी है। कायदे में तो ये ऐसे होगी, लेकिन इधर तक दिखाते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस पी। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए फोकस, FOCUS। If you take a paper in front of a concave mirror and collect all the rays of sunlight on it, there will be a fire at a point fire at a point. The point is called focus. All the parallel rays meet at a point after reflection
meet at a point after reflection. In concave mirror, it is called principal focus of the concave mirror. आधा पे छोड़ लो, थोड़ी सी जगह छोड़ लो, भी डायग्राम बना के समझा दूंगी, पहले लिखवा दूंगी थोड़ा सा. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, in case of convex mirror, all the parallel rays after reflection appear to come from a point which is called principal focus of the convex mirror. देखिए, ये बताया था, दोबारा सुन लीजिए अच्छे से. कॉनकेव है ये प्रिंसिपल एक्सेस जा रहा है, पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये पैरेलल रे आती है, मैंने बताया था, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से जाती है. ये एक पैरेलल रे आ रही है, ये भी फोकस से जाएगी. तो अगर कोई पेपर रखा है आपने, उस पर कॉनकेव मिरर लिया है, उसको एडजस्ट कर दिया है इस तरह से, तो सारी रे एक जगह आएंगी, तो इतनी हीट डेवलप होगी, वो जल जाएगा. तो वही चीज़ बताई है इसमें कि ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट. The point is called principal focus in case of concave mirror. But in case of convex mirror, ये रे आई, ये तो पोल है, मालूम ही है ना, ये F है, ये C है. इधर भी हम फिर ऐसे लिखते हैं F और C सेम डिस्टेंस पे, लेकिन ये प्रिंसिपल, ये मतलब मेन होते हैं, ये अलग से होता है. अब ये यहाँ से यहाँ वापस लौट गई, रिफ्लेक्ट कर दी, तो वही लैंग्वेज लिखी हुई आप पढ़ेंगे. तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, उसमें तो अपीयर टू मीट एट फोकस है, इसमें अपीयर टू कम एट फोकस है. तो फोकस इसमें ये काम करता है, इसलिए ये प्रिंसिपल फोकस है. इसमें फोकस ये काम करता है, ये प्रिंसिपल फोकस है. इसका प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर है. बिहाइंड द मिरर क्या बताया था, ये पॉजिटिव होगा, और ये इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो ये नेगेटिव होगा. दोनों, इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, बिहाइंड द मिरर है, और इसका इन फ्रंट ऑफ मिरर. इधर तो लिख देते हैं, असली तो इधर है ना, क्योंकि इधर तो सचमुच का था, लेकिन जो काम कर रहा है वो प्रिंसिपल है ना. काम तो जो मेन जिसके हाथ में काम है वो प्रिंसिपल है. तो प्रिंसिपल ये वाला है, ये बिहाइंड द मिरर है, इसलिए पॉजिटिव है. ठीक है.